बडगाम इनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। एडीजीपी कश्मीर के मुताबिक मारे गए दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त पुलवामा के अरबाज मीर और शाहिद शेख के तौर पर हुई है। दोनों के ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम लश्कर से है। दोनों दहशतगर्द हालिया तसादुम से मफरूर थे। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। बडगाम इनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। आज सुबह 9:30 के करीब एक एनकाउंटर हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट एक लोकल सोमो में ट्रैवल कर रहे थे और ये जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स रोड है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉइंट पार्टी है, उन्होंने सोमो को रोका। इस बीच जो मिलिटेंट उसमें सवार थे उन्होंने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। पुलिस ने अब इसकी तस्दीक की है। पुलिस का कहना है कि जो कुछ दिन कबल बडगाम के रडबुक इलाके में जो सर्च ऑपरेशन के दौरान जो एनकाउंटर के दौरान मिलिटेंट भागे थे, ये वही दोनों हैं जिनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया गया है। हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये एनकाउंटर का स्पॉट है और यहाँ पर ही सुबह 9:30 के करीब जो सोमो है उसमें जो ये मिलिटेंट सवार थे उन्हें रोका था, तो अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। जवाबी कार्रवाई में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। दोनों मिलिटेंट की शिनाख्त भी हुई है। दोनों लोकल है जो जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले हो और ये जो मिलिटेंट दोनों थे तो एलईटी से इनका ताल्लुक था। तो ये यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे। बिल्कुल हम स्पॉट पे है और यहाँ पर ये सुबह ये ऑपरेशन हुआ था। यहाँ पर ये एनकाउंटर शुरू हुआ था जब सुबह 9:30 के करीब फायरिंग हुई थी। फायरिंग से पूरा जो इलाका है वो दहशत में आया था। उसके बाद अब यहाँ पर तस्दीक हुई है कि यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था और इस बीच 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। ये बेसिकली यही वो स्पॉट है। हम अभी यहाँ पर, क्योंकि ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, यही वो स्पॉट है। यहाँ पर दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। ये बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा रोड है, कोर्ट रोड बडगाम, इसे सील किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे सील किया था। उसके बाद जो बड़े पैमाने पे जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया था। ये बेसिकली स्पॉट है। हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे आगे जाने की। तो यहाँ पर ये सुबह एनकाउंटर हुआ था। फिलहाल जैसे पुलिस ने अब तस्दीक की है, दोनों लोकल है और हाल ही में जो रडबुक इलाके में जो मिलिटेंट एनकाउंटर के दौरान भागे थे, दोनों को यहाँ पर आज न्यूट्रलाइज किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। माशी बहरान से नबर्द आजमा पाकिस्तान को अब अमन याद आ गया है। एक गैर मुल्की चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि वो भारत के साथ अमन से रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भारत के साथ 3 जंगें हुई हैं। इन जंगों ने गुर्बत, बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है ताकि अहम मसाइल को हल किया जा सके। Let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي. هذا نقطة مهمة جدا. صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जानिब से भारत के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार करने पर
बीजेपी का कहना है कि भारत की नरेंद्र मोदी हुकूमत हमेशा अमन की बहाली के हक में रही है। दूसरी जानिब बीजेपी ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी की हिमायत की पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया है। लगातार मुंह खा रहा है और लगातार उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ दुनिया भर मान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री, और आज कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसको मदद जो है फाइनेंशियल मदद मिल सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इंडिया से बात करने के लिए तैयार हैं और अलग अलग जो मुद्दे हैं उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। ये क्या ऐसे आज की डेट में पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं कि वो अब चाहता है कि जहां पर लगातार वो बात करता आ रहा था कि इंडिया को कहीं ना कहीं वो दुनिया भर में ब्लेम कर रहा था, आज वो इंडिया से बातचीत करना चाहता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता आर.एस. पठानिया साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज पाकिस्तान जहां लगातार दुनिया भर से भीख मांग रहा है, आज वो चाहता है कि इंडिया से बात कर सके। दुनिया भर से भीख मांग रहा है, और जो वीडियोस वायरल हुए हैं पाकिस्तान के, आपके ध्यान में रहे कि राशन के लिए अफरा तफरी, तो ये माहौल तो आज से 50 साल 100 वर्ष पहले भी भारतीय महाद्वीप में कहीं भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब आप नफ़रत लोगों को सिखाएंगे, जब आप दूसरों के आंतरिक मामलों में जिसे कहते हैं गड़बड़, एक आतंकवाद के पैड आपका मिशन ही कहीं और होगा। आपका विकास, शांति, प्यार का जो आपने पाठ कभी लोगों को पढ़ाया नहीं, तो फिर यही हाल होगा। लेकिन दूसरी तरफ याद रहे कि 2014 में एक मजबूत सरकार बनने के बाद और एक मजबूत मायानाथ नेता नरेंद्र मोदी जी की कमांड देने के बाद भारत अपने आप में एक ब्रांड है। अगर आप पाकिस्तान की जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार का अगर आप लेख देखें, पिछले दिनों मैं कल ही उसे देख रहा था, तो उसमें साफ स्पष्ट कहा गया है कि पहले तो भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति, भारत ने यूक्रेन के विषय में सपोर्ट किया है, लेकिन रशिया के साथ भी संबंध बना के रखे हैं। सबसे कामयाब अगर एवैक्यूएशन किसी ने वहाँ से की है तो भारत ने की है, और रशिया से भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे तेल परचेज किया है। हालांकि पाकिस्तान यूएस का नॉन नेटो अलाई है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने क्वाड के माध्यम से यूएस के साथ भी संपर्क साधा है। और जिस तरीके से भारत ने अपना फूड मैनेजमेंट इस कोरोना काल में भुखमरी का जिसे कहते हैं एक और जो बीमारी बन सकती थी, इस फ्री राशन के साथ काउंटर किया है, जिस तरीके से भारत ने कोरोना मैनेजमेंट किया है, जिस तरीके से भारत ने चाइना के विरुद्ध जिसे कहते हैं कैरेट एंड स्टिक दोनों अप्रोच के साथ कूटनीति भी, लेकिन उसके साथ पूरा एक जिसे कहते हैं सिर्फ रक्षात्मक नहीं आक्रामक भी, तो दोनों ओर से एक मिश्रण बना के बात की है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ा है, पाकिस्तान अपने ही कटघरे में खड़ा है। एक स्टेबिलिटी और एक मजबूत सरकार और एक कोहेरेंट एक्शन के लिए पाकिस्तान अभी भी परेशानी में, ट्रबल में, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भारत का बढ़ते कद से और जिसे कहते हैं वो उसमें कॉर्नर में जाएगा, और भारत के लिए अगला जो चंद जो आने वाला वक्त होगा वह स्वर्णिम वक्त होगा, और भारत भी जिसे कहते हैं टू पीस टुवर्ड्स ऑल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के जिसे कहते हैं प्रिंसिपल पे भारत बात करता है, भारत उसमें बिलीव करता है, और आने वाले दिनों में भी उसी प्रिंसिपल मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चलेगा। एक तरफ से जिसे कहते हैं वार करेंगे, दूसरी तरफ से दोस्ती का हाथ वो चलेगा नहीं। तो पहले पाकिस्तान को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं लगता भारत की ओर से कोई संशय जिसे कहते हैं या कोई ऐसी जिसे कहते हैं कोई एक कम नजरी या तंग नजरी हमारी तरफ से कोई ऐसी बात है, लेकिन पहले पाकिस्तान को या आतंकवाद में कंट्रोल करना पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत की। थैंक यू रजा जी, थैंक यू जी। तो साफ तौर पर आपने सुना कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, और इसीलिए लगातार भारत का जो स्टैंड है पूरी तरह से क्लियर है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता रहेगा, पर लगातार दुनिया भर में बदनाम होने के बाद अब वो चाह रहा है कि इंडिया जो है वो उससे बात करे, बट कहीं ना कहीं पहले जो है उसे आतंकी फैक्ट्री जो वो चला रहा है उसे बंद करना होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शेख बशीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान वाकई भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो उसे अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम इस कदर कमजोर है कि उस पर अमल नहीं कर सकेंगे, सियासतदानों पर भरोसा नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर से हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते रखने की बात की है। यही संकेत देता है कि पाकिस्तान डेस्परेट है हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शेख बशीर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता। बशीर साहब, कैसे देखते हैं डेस्परेशन को पाकिस्तान की कि हिंदुस्तान से बातचीत तो करना चाहता है लेकिन आतंकवाद भी साथ साथ चल रहा है? देखिए, पहली चीज़ यह है कि 1947 से लेके जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना तब से लेके आज तक बहुत कुछ हो चुका है।
और जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा सफ़रर हैं इसमें। अगर वो समझते हैं कि ये 3 जंगें करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया, तो हर एक जंग के बाद जब तक टेबल पे अक्रॉस द टेबल बातचीत नहीं होती तब तक वो मसला हल नहीं होता है। तो लेकिन बातों से कुछ नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। तो अगर वो प्रैक्टिकली तैयार हैं तो उसमें हमारे जो जोमा हैं जो इसमें डील करते हैं वो देखें कि क्या पॉसिबल है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर कभी डेमोक्रेसी पनपी नहीं है, 47 से लेके आज तक वहाँ डेमोक्रेसी पनपी नहीं है। वहाँ जो कुछ लीडर कहते हैं, वहाँ का जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो है वो आज किस पोजीशन में है, क्या उसकी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। तो लिहाजा मैं इस बयान को तो इसके साथ साथ जो कि यूनाइटेड नेशन में भी जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी, उनको भी जो है उनको भी बैन किया गया है। उनके खिलाफ भी जो है एक तरह से एक मुहिम चलाई जाएगी कि उनको पकड़ा जाए, इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान अब एक्सपोज हो चुका है। पहली बात यह है कि हर एक चीज़ के अंदर डिप्लोमेसी है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक ही पाकिस्तान नहीं, और भी बहुत से जगह पे है। ये रशिया और यूक्रेन की जंग हो रही है तो डिप्लोमेटिक कहीं तलकात कहीं काम कर सकते हैं ना। तो हम समझते हैं कि अगर वो वाकई सिंसियर हैं तो प्रैक्टिकली कुछ करें, इस तरह तो बातों से कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली कुछ करना होगा, आतंकवाद को बंद करना होगा यदि पाकिस्तान वाकई चाहता है कि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान का खैर मकदम किया है। के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से मंशा जताई है कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आतंकवाद का खात्मा कितना लाजमी है? देखिए, ऐसे है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी की स्टेटमेंट आई है कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है। क्योंकि रिश्ते तो हम सभी चाहते हैं कि नॉर्मल सी रहे, अमन रहे, शांति रहे। आतंकवाद मैंने बहुत दफ़ा कह चुके हैं, हमने पहले भी कहा है, वो एक नसूर है, उसको ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर में बहुत सारा नुकसान हो चुका है और हमारे देश का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट है तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है उनकी तरफ से, अगर वो बातचीत करना। बातचीत कैसे मुमकिन हो सकती है? आपको लगता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हिंदुस्तान को बातचीत करनी चाहिए जब तक कि आतंकवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ और आए दिन हम इस तरह के जो आतंकवादी अटैक हैं वो देखते हैं? देखिए, ऐसे है कि बातचीत तो भी आज भी चल रही थी, पहले अभी भी चल रही है। अब आप बॉर्डर पर डीजीएमओ लेवल पे बातचीत तो चल ही रही है ना, सीज फायर तभी है ना। तो डीजीएमओ लेवल पर सरकार की मर्जी से बात हो रही है ना, तो बातचीत तो चलती रहेगी। हम तो हमेशा से कहते हैं ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी, बोली से, कि बातचीत करके अगर शांति आती है तो परेशानी क्या है? अगर पहले आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भाई, आतंकवाद के खात्मे के लिए तो बातचीत है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि अगर मेरे और आपके बात करने से कोई मसला हल होने को, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स जो पाकिस्तान के है, एक तरफ आतंकवाद, एक तरफ बातचीत की बात, तो ये कैसे चलेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए, वो बातचीत से ही होगा। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। वो पहले भी नवाज शरीफ जी के बर्थडे पर उनके वहाँ गए थे, उससे पहले वाजपेयी साहब ने भी इनिशिएटिव लिया था, हालात थोड़े बदले थे। पाकिस्तान का भरोसा कर सकते हैं? देखिए, भरोसे का मुझे नहीं पता है कि ये सरकार का फैसला है, उन्होंने बातचीत करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि सरकार ने करनी है। मैं समझता हूँ अगर दो मुल्क आपस में बातचीत करने के लिए राजी हो रहे हैं तो जो हिंदुस्तान की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अच्छी बात है। तो अगर बातचीत की अगर पेशकश है पाकिस्तान की तरफ से तो बातचीत होनी चाहिए, ये कहना है पीडीपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बिलाखिर यूएनएससी ने अब्दुर्रहमान मक्की को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया है। लश्कर का दहशतगर्द अब्दुर्रहमान मक्की मुंबई 26/11 हमलों का साजिशी है। ख्याल रहे कि 6 महीने कबल चीन ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुर्रहमान मक्की को दहशतगर्द करार देने की तजवीज़ को रोक दिया था। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सूचना है या खबर जिसे हम कहते हैं। काफ़ी समय से भारत चाह रहा था कि उनको आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन बार बार चाइना जो था उसमें टेक्निकल हिचेस लगा देता था, किसी टेक्निकल रीज़न से इसको रोक देता था।
अब आखिर में फाइनली ये भारत की एक जीत हुई। भारत की नहीं, मैं बल्कि समझता हूँ आतंकवाद के खिलाफ ये एक बड़ा कदम है। दूसरी बात ये कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद भी और फिर उसके बाद ये अब्दुर्रहमान मक्की और इस तरह के बहुत से आतंकवादी टेररिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं इस समय। अब उनको पाकिस्तान को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, भारत को हैंड ओवर करना चाहिए, इसलिए कि अब्दुर्रहमान मक्की बहुत समय से जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेन करना, फिर उसके बाद उनको इन्फिल्ट्रेट करना का काम कर रहा था। इसने ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कई 100 बल्कि 1000 से भी ज़्यादा लोगों की हत्याओं में ये शामिल है। जितनी बड़ी प्लानिंग होती थी वहाँ पे या जितना बड़े मेजर ऑपरेशंस हुए थे, उनको ये मिनट टू मिनट गाइड भी करता था, उनको देखना, उनको फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना पाकिस्तान की सेना के साथ, आईएसआई के साथ, और इसके बड़े क्लोज संबंध आईएसआई की। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट भी था पाकिस्तान की सेना का। त्राल में इंडोर स्टेडियम के क़याम के बाद इलाके में दिन ब दिन नौजवान लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी सलाहियतों से नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। स्टेडियम में मौजूद कोच के मुताबिक इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 10 खिलाड़ी कौमी सतह पर मुकाबलों के लिए मुंतखब हुए। खिलाड़ियों के मुताबिक उन्हें स्टेडियम में बेहतरीन ट्रेनिंग मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें कौमी सतह के मुकाबलों में खेलने का मौका मिल रहा है। नेशनल गिनने खुश गडनिस नेशनल गिनने बह जान तक इंशाल्लाह बह कर तक गोल्ड हेकन गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट लगन वारिया जरूरत। 10 बच्चों को निकलना है जम्मू के लिए, जिसमें वहाँ पे बच्चों जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ये सब जूनियर और सीनियर नेशनल हैं। और मैं मेरी दुआएं इनके साथ हैं, इन बच्चों के साथ कि ये मतलब वहाँ पे मेडल निकाले, गोल्ड पहला स्थान वहाँ पे हासिल करें। ब्लॉक ऑफिस पामपुर में बीडीसी चेयरमैन अल्ताफ अहमद मीर की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें इलाके के पंचों और सरपंचों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि नौजवानों को मुनशियात से दूर रखने के लिए हर इलाके में क्रिकेट टीमें बनाई जाएंगी, जिसका पूरा खर्च पंचायत बर्दाश्त करेगी, ताकि नौजवान मुनशियात और दीगर गैर जरूरी आदतों से दूर रहें। जो हमने मीटिंग में उठाया कि जो हमारे यूथ जो है पढ़े लिखे बेचारे बेरोजगार है, अब वो ड्रग्स की और उनको सपोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए अब हमने एक वो डिसीजन लिया कि हर एक पंचायत के अंदर जो हम एक क्रिकेट टीम बनाएंगे और पूरे जो हमारा 18 पंचायत हल्का है 18 टीम्स हम बनाएंगे। उनके लिए हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट खोलेंगे इंशाल्लाह। फैब के अंदर ही उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, ताकि हमारा यूथ जो है पढ़े लिखे हैं वो ड्रग्स की और मुब्तला ना हो, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर रहे, ताकि वो भी अपना हुनर को आजमाएंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़ टोल प्लाजा चरसू अवंतीपुरा में कौमी ट्रैफिक वीक के सिलसिले में एक जानकारी कैंप मुनक्किद हुआ। कैंप का इनकाद रामकी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और NHA ने मुश्तरका तौर पर किया था, जिसमें ADC अवंतीपुरा जफर अहमद शाल, SHO अवंतीपुरा के अलावा ड्राइवरों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। उन्हें ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने के हवाले से तफसीली जानकारी दी गई और उन पर जोर दिया गया कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। कोई वेट कर रहा है तो वो मद्देनजर रखते हुए जनाब आज जो ये वीक मना रहे हैं, दिस इज अबाउट रोड सेफ्टी। इसका मकसद और मुद्दा यही है कि हम सब सेफ रहें। आप जब गाड़ी चला रहे हो, आप न सिर्फ अपनी सेफ्टी का देख रहे हो, बट अपोजिट साइड से जो बंदा आ रहा है, चाहे उसमें छोटा बच्चा हो, चाहे उसमें कोई बुजुर्ग आदमी हो, उनकी सेफ्टी का भी हमें ख्याल रखना। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में आज कुपवाड़ा जिले के दरकमुला चायलपति के लोगों को कई किलोमीटर दूर जंगल में पीने का साफ पानी हासिल करना पड़ता है। और एक अनोखी कहानी यह है कि इस इलाके के मर्दों को दिन भर अपनी खवातीन की हिफाजत के लिए पहरा देना पड़ता है, ताकि खवातीन एक पानी का मटका हासिल कर सकें, क्योंकि उनके इलाके में दिन भर जंगली जानवरों का खतरा लाक रहता है, जिसकी वजह से इस इलाके के मर्दों के रोजगार पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जबकि नौजवानों की तालीम पर भी असर पड़ रहा है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इस इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम तामीर होनी चाहिए, ताकि इन लोगों को इस मुसीबत से निजात मिल सके। में आपका खैर मकदम, मैं हूं आपका मेजबान याहिया सुल्तान।
नाजरीन, आज हम कुपवाड़ा जिले के एक दूर उफ्तादा इलाके चाहलपति दुर्गमुला में मौजूद है, जो एक गुजर बस्ती है। सरकार बुलंद बांग दावे करते हैं कि हम लोगों को पीने का साफ पानी घर तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये वो वाहिद इलाका है जहां पर आज 21वीं सदी में भी आज भी जंगल से जो पानी बहता है वही पानी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि ये एक जंगलाती इलाका है, यहां पर जंगली जानवरों का दिन रात खतरा लाहक रहता है। और जब भी ये खवातीन पानी हासिल करने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो ये अपने साथ यहाँ के मर्द लोग भी रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई न कोई हादसा पेश आ सकता है, जंगली जानवर इस इलाके में हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इंतजामिया के वो दावे कहाँ हैं जहां पर सरकार करोड़ों रुपयों का खर्चा दिखाते हैं और इन दूर उफ्तादा इलाकों के लिए वाटर सप्लाई तामीर के लिए बुलंद बांग दावे करते हैं। हमारे साथ कई खवातीन माँ बहनें मौजूद हैं। क्या आपको वोट का यही सिला मिल रहा है? माँ जी, क्या नाम है आपका? क्या आप हमेशा ऐसे ही पानी लेते हो? बस ऐसे जी, ऐसे ही हम पानी लेते हैं और सवेरे पानी नहीं होता, मर्द होते हैं डंडा उठाकर, हमें ना पानी है ना कुछ है, दिन भर हम ऐसे की राखी करते हैं। जो दिन भर लेते हैं पानी, अगर बर्फ पड़ जाएगी फिर हम लोगों का क्या बने? एक बात मैं जानना चाहता हूँ, जब भी वोटिंग यहाँ पर हो जाती है तो जब भी मैंने कई बार यहाँ पर वोटिंग देखी तो आप लोग ज्यादा निकलते हो वोट डालने के लिए, क्या आप उनको नहीं कहते हो कि हमें वोट के बदले ये चीजें दे दो? वो आते हैं, आके इधर वोट ले जाते हैं, हम सब बच्चों निकलते हैं, वोट उनको देते हैं, फिर किसी नजर नहीं देते, कोई इधर आता नहीं, कोई देखता नहीं इनका क्या मसला है, इनका क्या हाल है, क्या चीज हमारे पास आती, सिर्फ वोट लेते। आप यहाँ पर क्यों है ये डंडा हाथ में लेकर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए हमारे मसाइल को लेकर। तो देखिए कि जैसे आपने अभी तक देखा ये कतार लंबी लगी हुई है, तो जंगली इलाका, इससे जंगली इलाके में रीछ या शेर का खतरा होता है, कभी कभार आ जाता है, तो इनके रखवाली के लिए हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि जब तक ये पानी ना लें तब तक हम यहाँ से नहीं जा सकते। देखें जी, हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी की है। पानी की जो मेन प्रॉब्लम है, जब हमारी खवातीन यहाँ पे आती हैं तो हमें मतलब उनकी निगहबानी के लिए यहाँ जरूर आना पड़ता है, क्योंकि ये मैदानी इलाका, जंगली इलाका है, यहाँ मतलब ये मतलब रीछ वगैरह जो है उनका भी खतरा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इन लोगों की मुश्किलात का फौरी तौर इजाला हो, ताकि इन लोगों को इस मुश्किलात से हमेशा के लिए नजात मिल सके। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान। बांडीपुरा में माजूर अफराद के लिए इमदाद और आलात की तकसीमकारी का एक कैंप मुनक्किद हुआ। कैंप का इनकाद कंपोजिट रीजनल सेंटर श्रीनगर ने जिला इंतजामिया बांडीपुरा और महकमे समाजी बहबूद बांडीपुरा के ताउन से किया था। कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने किया और इसमें डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर उबैद अल खिजर, कैंप कोऑर्डिनेटर CRC इरशाद अहमद और दीगर मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि माजूर अफराद की शिनाख्त के लिए पंचायत सतह पर एक वसी फील्ड सर्वे किया गया और इसी के मुताबिक आज मसनूई इमदाद तकसीम की गई। सोशल वेलफेयर का है, उनकी तरफ से इन कोलैबोरेशन विद CRC एंड अलम को ये कैंप लगाया गया, जिसमें जो हमारे स्पेशली एबल्ड यहाँ पे लोग हैं उनको प्रोस्थेटिक ये जो साथ में सहायता के लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, क्रचेस चाहिए होते हैं, या फिर व्हील चेयर्स होती हैं, ये ट्राईसाइकिल्स है, हेयरिंग एड, इवन स्मार्टफोन जो थोड़ा विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं और उसमें वैसा सॉफ्टवेयर रहता है कि उसको यूज़ कर सकें, वो सारे किट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बहुत ही अच्छा कैंप है। यहाँ इसी तरह का सिमिलर कैंप एक सुंबल में भी हो चुका है और अब गुरेज के लिए भी जैसे ही मौसम थोड़ा सा फेवरेबल होता है वहाँ पे भी ये जो इक्विपमेंट्स हैं पहुँचाए जाएंगे। हम बहुत खुश हैं इसमें कि हमारे इन लोगों को जो कि इसके लायक हैं उनको इससे मदद मिलती है और अच्छी तरह से उनको मदद मिलती है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अलम को भी और CRC के भी, जो कि हमें इसमें ताउन देते हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमें कदम ब कदम हमारे साथ है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।